बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.1 को। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो बच्चों इसमें हमें समझना होगा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और शून्यक के बारे में। तो बच्चों शून्यक क्या होता है कि अगर कोई बहुपद हमें दिया हुआ होता है और उसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक्स अक्ष पर उस समीकरण के द्वारा जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना उसका क्या होता है, शून्यक निकलता है। जैसे कि बच्चों ये क्या है आपका एक्स अक्ष है, इस पे जितना बार जो है मान लेते हैं कि मेरे पास कोई बहुपद है px, तो उसका जब हम मान सारणी निकालने के बाद जब ग्राफ खींचेंगे तो वो जितना बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा यानी कि इस लाइन को टच करेगा, इस लाइन से गुजरेगा, उसका कितना होगा, उतना शून्यक होगा। तो समझ गए बच्चों। जैसे कि आप लोग देखिए ये वाला जो बच्चों लाइन है यही क्या है, px से जो हम लोगों ने मान सारणी निकाला है उससे खींचा हुआ एक लाइन है। तो ये बताइए बच्चों एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है, एक भी बार टच कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। जब तक इसको टच नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका शून्यक नहीं होगा। तो इसका क्या लिखेंगे हम, हमें क्या निकालना, शून्यकों की संख्या। तो इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, इसमें एक भी शून्यक नहीं है। क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक भी बार क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, उससे नहीं गुजर रहा है ना। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहां पे हमें इस तरह का ग्राफ दिया हुआ, एक्स अक्ष क्या है, हमें सिर्फ एक्स अक्ष को सबसे पहले देखना है। तो ये क्या है, एक्स अक्ष है। अब बताइए बच्चों ये एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है, तो एक बार उससे क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका हल कितना हो जाएगा, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगी एक, शून्यकों की संख्या। तो 2 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, एक, है ना बच्चों। अब आइए इसमें भी देखिए आप लोग कितना बार कर रहे हैं एक्स अक्ष को टच, एक, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसमें बच्चों कितना शून्यक हो गया, इसमें हो गया टोटल कितना शून्यक, तो इसमें कितना हो गया, 3 शून्यक हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा ये है, यहाँ पे देखिए एक बार इस पॉइंट पे टच किया, एक बार इस पॉइंट पे टच किया, तो इसमें शून्यक कितना हो जाएगा, तो इसमें बच्चों शून्यक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 बार इस लाइन को प्रतिच्छेद किया है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो है बच्चों देखिए ग्राफ खींचा हुआ है, तो कितने बार एक्स अक्ष को ये टच कर रहा है, एक, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, कितने बार, 4 बार। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा बच्चों, शून्यकों की संख्या, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। ये शून्यकों की क्या है, ये शून्यकों की संख्या है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये सभी क्या है, शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या है। अब आइए हमारा लास्ट में बचा हुआ है, इसमें देखिए यहां पे टच कर रहा है, यहां कर रहा है और यहां कर रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो इसमें बच्चों कितना शून्यक है, इसमें 3 शून्यक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी अगर बहुपद हमें दिया हुआ है उससे हम मान सारणी प्राप्त करने के बाद अगर हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो जो लाइन बनता है ग्राफ पे वो एक्स अक्ष को जितना बार क्रॉस करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उस बहुपद का उतना ज्यादा शून्यक होगा। अगर एक भी बार एक्स अक्ष को नहीं क्रॉस कर रहा है, नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, उसका मतलब उसका एक भी हल नहीं होगा, एक भी शून्यक नहीं होगा। अगर एक बार कर रहा है मतलब उसका एक शून्यक होगा, 2 बार कर रहा है तो 2 शून्यक होगा, 3 बार कर रहा है तो 3 शून्यक होगा, 4 बार कर रहा है तो 4 शून्यक होगा। इस तरह से बच्चों जितना बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ज्यादा अधिक होगी, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम समय में हम लोगों ने उसे समझ लिया। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।